हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रिआया के बारे में पूछा जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैदान हशर में जैसा कि तज़किरा हो रहा था, मुख्तलिफ़ अहवाल होंगे, तफसीलन पहले भी कई मरतबा ज़िक्र हो चुका है। हिसाब व किताब शुरू होगा, हौज़ कौसर होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत होगी, पुल सिरात होगा, आमाल नामे दिए जाएंगे और वज़न आमाल मुख्तलिफ़ मराहिल होंगे। तो हर इंसान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो अल्लाह ने मुझ पे लाज़िम किए हैं वो मैंने कितने अदा किए। हुकूकुल्लाह भी अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया, वाजिब किया और जिन कामों को हराम करार दिया, उन पर हम कितना अमल करते हैं। और हुकूकुल इबाद में माँ बाप का हक़ है, बीवी बच्चों का हक़ है, पड़ोसियों के हक़ हैं, मुलाजिमीन के हुकूक हैं, दोस्त अहबाब के, रिश्तेदारों के, जिन जिन के साथ इंसान की ज़िंदगी वाबस्ता है, हर एक का हक़ अल्लाह ने मुतय्यन किया है। इंसान अपनी जानिब से कोशिश करके सबका हक़ पूरा अदा करे। अगर कहीं बीच में कोई कमी रह गई, इंसान अपनी जानिब से पूरा हक़ अदा करने की कोशिश करता है तो हल्की फुल्की कमी बेशी को अल्लाह माफ़ फरमा देगा। लेकिन अगर हमने हक़ अदा ही ना किया या अक्सर अदा ना किया, बहुत गफलत की, तो उसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, ईमान की हालत में दुनिया से गए तो चाहे अल्लाह माफ़ करे, चाहे सज़ा दे। एक छोटे से हक़ की बात करता हूँ कि औलाद का हक़ है कि उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाएँ। दीनी तालीम इतनी हो ताकि दुनिया कमाने में जवान होकर वो परेशान ना हो, कोई ना कोई वो रोज़गार अपना चला सके, और दीनी तालीम इतनी हो कि ज़रूरियात दीन उसे आएँ। आज हम वालिदैन इसमें कितने कमज़ोर हैं कि दुनियावी तालीम में भी बच्चे पर थोड़ा सा ज़ोर लगाते हैं, कुछ पढ़ जाए तो ठीक है, तो नहीं तो छोड़े, खैर है, कोई बात नहीं है। वालिदैन अपनी जानिब से पूरा ज़ोर नहीं लगाते कि इस बच्चे को ऐसा बना दूँ कि यह मुआशरे पर बोझ ना बने। और इसी तरह अखलाकी तरबियत बच्चे की करना कि बड़ों का अदब करे, छोटों पर शफ़क़त करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, बदज़ुबान ना हो, ये हमारे अंदर नहीं है। बस जैसा कैसा माहौल में चल रहा है ठीक है, बच्चे की अखलाकी तौर पर भी निगरानी नहीं है। और दीनी तौर पर तो वालिदैन बिल्कुल ही 100% अगर कहा जाए तो ये बेजा ना होगा कि अपनी औलाद को दीन की तालीम बिल्कुल नहीं देते। बहुत ज़्यादा तीर मारा तो कुरान मजीद का नादरा पढ़ा देंगे, बच्चों को नमाज सही नहीं आती, वुज़ू गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, रोज़े के मसाइल नहीं आते, नमाज जनाजा नहीं आती। अक्सर नौजवानों से इंसान महल्लेदारों से, अजीज़ व अक़ारिब से पूछ लेता है कि हाँ भाई दुआए क़ुनूत सुनाओ या नमाज जनाजा सुनाओ, तो वो जब उनको नहीं आता तो उनमें कमज़ोरी वालिदैन की है। यह तो छोटे बच्चे को सिखाने का काम है कि 7 साल की उम्र का बच्चा हो जाए तो उसे दीन सिखाना शुरू करो 10 साल तक, ताकि वो दीन के सारे मसाइल उसे आ जाएं। फिर नमाज में सुस्ती करता है तो वालिदैन उस पर सख्ती करें। अब अगर हमें कल क़यामत वाले दिन खड़े करके पूछा जाता है, हाँ भाई बेटी को कितना सिखाया था, उसकी कितनी तरबियत की, पर्दे पर उसे कितना पाबंद किया, बेटे को कितना कुछ सिखाया, तो वहाँ हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के आगे जो हमने जवाब देना है, इसके बारे में इंसान बैठकर गौर व फिक्र करे और जितना हक़ अदा किया अल्लाह का शुक्र करे और जो कमी है उसको अभी भी दूर करे। बच्चे बड़े हो गए, उनको समझाए कि भाई अगर जो जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती तो इनको सीखो, समझो, अमल करो, वक्तन फ़वक्तन उनको वाज़ व नसीहत करे। बीवी का हक़ है, वालिदैन का हक़ है, दीगर दोस्त अहबाब के जो हुकूक हैं, या माली तौर पर जिन लोगों का हक़ हमने अदा नहीं किया, तो इंसान आज मरने से पहले सब कुछ हो सकता है, लेकिन दुनिया से खाकर चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वो अल्लाह की पकड़ में है। हुकूकुल इबाद ऐसे हक़ हैं कि इनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा और बंदा भी माफ़ नहीं करता। ये मैंने आज तक कोई हदीस ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें दूसरे बंदे ने अपना हक़ माफ़ किया हो। क़यामत वाले दिन हर बंदा अपना पूरा हक़ लेगा।
तो वहाँ अपनी नेकियां देने के बजाय आज दुनिया में हिम्मत करके इंसान उसका हक अदा कर दे। तो ये हुकूक जो अल्लाह ने हमारे ऊपर लाजिम किए हैं, तो इंसान कोशिश करे कि बंदों की जानब से वो पकड़ में ना आए, अपनी जानब से पूरी कोशिश हो कि हर एक का हर तरह से हक पूरा अदा करने की फ़िक्र करे। हुकूकुल्लाह में कमी रह गई, हदीस में मौजूद है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। पूरी उम्र नमाज़ें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, लेकिन लोगों के हक़ पूरे पूरे अदा किए, ईमान के साथ दुनिया से चला गया, अल्लाह को परवाह नहीं, अल्लाह अपने सारे हक़ माफ़ कर देगा। लेकिन बंदे नहीं माफ़ करते। तो कोशिश तो की जाए कि अल्लाह के हक़ भी पूरे पूरे अदा किए जाएं, लेकिन अल्लाह के हक़ में गफलत हो जाए, कमी हो जाए, उसमें बर्दाश्त है, लेकिन बंदों के हक़ में बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह माफ़ करेगा, बंदे नहीं माफ़ करेंगे। तो हमारे यहाँ दोनों जानब बहुत ज़्यादा कोताही है। तो इंसान इसकी फ़िक्र करे कि हमने मरना भी है, कल जवाब देना भी है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर आखिरत की फ़िक्र रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।